नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा पर। आज है 15 जुलाई 2021। 15 जुलाई 2021 के करंट अफेयर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका सही जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। और इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल GSY सुधीर कुमार से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करेंगे और देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में शेर बहादुर देउवा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर देउवा। ठीक है, ये 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने अभी शपथ ली है। ठीक है, और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो पार्टी है इनकी नेपाली कांग्रेस पार्टी, नेपाली कांग्रेस पार्टी। और इन्होंने किनको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है KP शर्मा ओली को। KP शर्मा ओली जो थे वो अब तक नेपाल के प्रधानमंत्री थे, बट अब उनकी जगह शेर बहादुर देउवा को नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो जो KP शर्मा ओली थे उन्होंने किसी निजी कारण अपना इस्तीफा दिया है, तो अब उनकी जगह शेर बहादुर देउवा ने ले ली है। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री हैं नए, कहाँ के? नेपाल के। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। और नेपाल की प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। तो ये इन्फॉर्मेशन नेपाल से संबंधित थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो अभी हाल ही में बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की जो मेजबानी है वो किसको सौंपी गई है? कौन करेगा होस्ट? तो होस्ट करेगा भारत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, भारत को सौंपी गई है। ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2026 के लिए भारत को मेजबानी सौंपी है। दूसरी बार होगा जब भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इससे पहले 2009 में कर चुका है। और ये खेल कहाँ पे आयोजित हुए थे? तो ये हैदराबाद के अंदर हुए थे। तो 2026 में भारत मेजबानी करेगा। अच्छा, 2021 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ होगी? तो ह्यूला में होगी। ह्यूला स्पेन के अंदर है, तो ह्यूला में होगी। 2022 की, तो 2022 की टोक्यो जापान में हो रही है। ठीक है, टोक्यो जापान के अंदर। 2023 की कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन आपको पता ही है डेनमार्क की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? डेनमार्क की। और 2025, तो 2025 पेरिस में होंगे ये। ठीक है, पेरिस कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की। और 2026 के तो भारत में ही होंगे। अभी जगह निर्धारित नहीं हुई है कि भारत में किस जगह होंगे। जैसे ही जगह निर्धारित होगी तो वो हम आपको आने वाली वीडियो में बता देंगे। अच्छा, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कराता कौन है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कराता है। ठीक है, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो वो है कोलालमपुर में। कोलालमपुर कहाँ है? मलेशिया। मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 5 जुलाई 1934 में। और इसके हेड कौन है वर्तमान में? तो हेड है पॉल एरिक होयर लार्सन। पॉल एरिक होयर लार्सन। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा स्थापित? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, बिहार के अंदर। ठीक है, बिहार के अंदर। भारत और एशिया का ये पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र होगा, जो कि पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा तट पर बनाया जाएगा। 2018-19 में कुछ एक्सपर्ट के द्वारा एक सर्वे किया गया था, तो उसमें 1455 डॉल्फिन देखी गई थी गंगा नदी के अंदर। ठीक है, तो गंगा की जो डॉल्फिन है वो भारत की राष्ट्रीय जलीय जानवर भी कहलाता है। ठीक है, तो ये बिहार के अंदर बनाया जा रहा है भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, जो कि एशिया का भी पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र होगा। ठीक है, अच्छा, बिहार में बनाया जा रहा है। बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो है नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। अच्छा, बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु है गौर, जो एक बैल की प्रजाति का जानवर होता है। ठीक है, अच्छा, राजकीय पक्षी? तो राजकीय पक्षी है गौरैया।
और राजकीय पुष्प, तो राजकीय पुष्प है गेंदा का फूल, गेंदा का फूल। और राजकीय वृक्ष तो पीपल का पेड़, क्या है, पीपल का पेड़। और कुछ प्रमुख लोकगीत हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर पूछा जाता है कि बिहार का प्रमुख लोकगीत कौन से हैं, तो बिरहा, चैती, कजरी, ये देखे जा सकते हैं प्रमुख लोकगीत के रूप में। ठीक है, बिहार की कुछ प्रमुख नदियां हैं जैसे गंगा, कोसी, सोन नदी, गंडक नदी। जैसा कि हम जानते हैं कोसी नदी जो है वो बिहार का शोक भी कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी बिहार का शोक है, तो वो कोसी नदी है। ठीक है, कोसी नदी के कारण ही बिहार में ज़्यादातर बाढ़ आ जाती है। ठीक है, अच्छा, वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, बिहार में, और एक ही नेशनल पार्क है बिहार के अंदर। ठीक है, कांवर झील कहाँ पे है, ये भी बिहार में है। कुशेश्वर स्थल झील कहाँ है, ये भी बिहार के अंदर है। घोघा झील, सिमरी, बख्तियारपुर झील, ये सब बिहार के अंदर स्थित है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ भीम यूपीआई सेवाएं शुरू की हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, भूटान के साथ। किसके साथ? भूटान के साथ। हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा भीम यूपीआई क्यूआर बेस्ड पेमेंट को शुरू किया गया, जो कि दो पड़ोसी देशों के बीच सहयोग को मजबूत करेगा। इससे भूटान की यात्रा करने वाले जो भारत के पर्यटक होंगे और व्यापारी होंगे, उनको इसका लाभ मिलेगा। तो भीम, अच्छा, भीम का फुल फॉर्म क्या है? भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भूटान के साथ शुरू किया गया है। तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? भूटानी गुल्ड्रम। और भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका क्या नाम है? तो वो है लोटे शेरिंग, लोटे शेरिंग। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, हाल ही में द ग्रेट बिग लॉइन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन ए, बाल कौतुक नाइट ने, बाल कौतुक नाइट ने लिखी है। ठीक है, ये कनाडा में रहती हैं। इनके द्वारा द ग्रेट बिग लॉइन नामक पुस्तक लिखी गई है। और इस पुस्तक में जो है एक शेर और दो बच्चों की कहानी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसरो के द्वारा जियो इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, वह किस महीने में लॉन्च होना मतलब उसका निश्चित हुआ है? तो सही जवाब क्या है? अक्टूबर, अगस्त। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है अगस्त। अगस्त में इसरो के द्वारा जियो इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और तारीख भी निर्धारित हो चुकी है इसकी, तो ये 12 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च की जाएगी ये? तो GSLV F-10 रॉकेट पर इसको लॉन्च किया जाएगा। और कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो श्री हरिकोटा स्पेस पोर्ट से। कहाँ है ये? तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में, 15 अगस्त 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। वर्तमान में हेड कौन है इसरो के? तो वो हैं K7। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, अमित शाह ने। अमित शाह जो हैं हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसमें क्या होगा? तो ये युवाओं को दवाओं और नशीले पदार्थों की लत से मुक्त होने में मदद करेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, जॉर्जिया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, जॉर्जिया। अभी क्या है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं वो 2 दिवसीय यात्रा पर हैं, जॉर्जिया की यात्रा पे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने, जॉर्जिया की राजधानी है तिबिलिसी में एक फेमस पार्क है, वहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, और साथ में 17वीं शताब्दी की सेंट क्वीन केटेवा के अवशेष को भी उन्होंने सौंपा है। ठीक है, सेंट क्वीन केटेवा जो है वो 17वीं शताब्दी की जॉर्जियाई रानी थी, जिन्होंने शहादत प्राप्त की थी। और मध्यकालीन पुर्तगाली अभिलेखों के आधार पर उनके अवशेष 2005 में भारत में ओल्ड गोवा में सेंट ऑगस्टीन कॉन्वेंट में पाए गए थे।
तो ये उनको सौंपे गए। जॉर्जिया में किया गया, तो जॉर्जिया की राजधानी तो त्बिलिसी है, ठीक है, जॉर्जिया की राजधानी त्बिलिसी है और करेंसी क्या है, जॉर्जियाई लारी। प्रधानमंत्री कौन है जॉर्जिया के, तो वो हैं इराकली गैरीवाशविली, इराकली गैरीवाशविली, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, हाल ही में ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज के रूप में किसे चुना गया है। तो सही जवाब क्या है, सही जवाब इसका ऑप्शन ए, दीपक काबरा को। दीपक काबरा को ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज के रूप में चुना गया है। जो दीपक काबरा हैं वो ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है। वह 23 जुलाई से जो शुरू हो रहा है टोक्यो में ओलंपिक, उसमें पुरुषों की कलात्मक जिम्नास्टिक की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो जो ओलंपिक है वो कहाँ होने जा रहा है 2020 का, तो वो टोक्यो के अंदर होगा। ये 2020 का है लेकिन कोविड महामारी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था, तो ये 2021 में टोक्यो, यानी टोक्यो कहाँ है, जापान की राजधानी है, ठीक है। अच्छा, तो ये 2020 वाला है। अच्छा, 2022 का कहाँ होने जाएगा, 2022 का जो ओलंपिक है वो कहाँ होगा, तो वो बीजिंग, चाइना की राजधानी बीजिंग में होगा। और 2024 का तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा, ठीक है। और 2026 का कहाँ होगा, तो वो इटली का एक शहर है मिलान, वहाँ पे होगा, ठीक है। और 2028 का, तो 2028 का होगा लॉस एंजलोस, यूएसए के अंदर। तो अभी तक 2028 तक की जो ओलंपिक की लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। अगर ये पूछा जाता है, अगर प्रीवियस पूछा जाता है यानी कि 2016 में, इससे पहले 2016 में हुआ तो कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील का शहर है रियो, तो रियो में हुआ था 2016 में। अगर पूछा जाता है कि फर्स्ट ओलंपिक कब और कहाँ हुआ था, तो 1896 में, 1896 में पहला ओलंपिक हुआ था। कहाँ हुआ था, एंथस में हुआ था। एंथस कहाँ है, तो एंथस ग्रीस की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है, ग्रीस की राजधानी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हाल ही में जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए नेपाल ने भारत के साथ कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। नेपाल के द्वारा 679 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत के साथ 1.3 बिलियन यूएस डॉलर के साथ समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। और ये जो परियोजना है ये भारत की सतलुज जल विद्युत निगम ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये विकसित की जाएगी, ठीक है। और अब देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में यूरोपीय चैंपियनशिप फाइनल 2020 किसने जीता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इटली, इंग्लैंड, ब्राज़ील, रूस। सही जवाब आप इसका कमेंट में देंगे। फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है GS बाई सुधीर कुमार। डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।